लास्ट क्लास में हम लोग आपसे कुछ एग्जाम्पल्स बनवाए थे, सेंटर वगैरह निकलवाए थे। अरे काहे पका रहे ध्यान सुनो। कह तो दिए कि लगभग एंड पे है, और क्या बताया आपको। ट्रेसिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेसिंग पाई बाई 3 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई बाई z माइनस आई 2 पाई बाई 3, इसको ट्रेस करना है। इसको ट्रेस करना है, फिगर बनानी है। आप लोग 2 पल के लिए बना के देखिए तो फिर हम बनाते हैं। किसी का भी बना हुआ हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर हम ट्रेसिंग दिखाते हैं आपको। किसी को बना फिगर, रिंग बना, आर्क बनाए, मेजर आर्क, माइनर आर्क। देखिए आई और माइनस आई आपके वाई एक्सिस का पॉइंट है। ये आई है, ये ओरिजिन है, तो ये आपका माइनस आई होगा। तो ये नीचे है, आई से माइनस आई की ओर जाना है और हमें पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो अगर पॉइंट यहां मारते हैं तो आई से माइनस आई की ओर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। माइनस ये आई से माइनस आई की ओर ये आपका ऐसे घुमा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट साइड में आपका सर्कल बनेगा, ये आपका बड़ा वाला ये होगा पाई 3 वाला हो गया। जब ये पाई 3 एंगल है, और दूसरा ये वाला कर देते हैं, ठीक है। इस समय एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई 3 रहेगा। तो आपका नेट हो गया, एक ये वाला है 2 पाई 3 से स्टार्ट किया, इक्वल टू है डार्क के मैंने सॉलिड लाइन से बनेगा, और ये पाई 3 एंगल वाला हो गया मेजर आर्क, ठीक है। और कोई दिक्कत, क्या ये सही हुआ आप लोग का। राइट साइड में बनेगा पाई 3 पे, और शेड अगर करना है आपको तो शेड हो गया, इनके बीच वाला सारा पोर्शन शेडेड होगा पाई 3 से 2 पाई 3 तक। आदित्य फिर से समझिए, एक्यूट एंगल मतलब मेजर आर्क। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ये हमें चेक करना था। ये है आई से जेड की ओर, और ये है माइनस आई से जेड की ओर। तो आई और माइनस आई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने वाई एक्सिस पे दिखा दिए। पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट राइट या लेफ्ट में लेके देखना है कि आई से माइनस आई की ओर जाते समय कौन सा डायरेक्शन फॉलो होगा। आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड का हो ही रहा है, तो इसलिए सारा पोर्शंस राइट साइड में रहेगा। पाई 3 मेजर आर्क,
π/3 वाला 2π/3 माइनर आर छोटा सा ओरिजेंटल बना दिए सर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा पीयूष। आई और माइनस आई आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट ही नहीं है, गलत होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। माइनर आर्क सेंटर से पास करेगा नहीं 2π/3 वाला में नहीं होगा, 2π/3 वाला में सेंटर से पास नहीं करेगा। मॉड ऑफ z प्लस 2i जस्ट 1 से ज्यादा है और 3 के बराबर और कम है। इसको बना के देखिए तो फिर मिलाइएगा हमसे, बना के देखिए फिर हमसे मिलाइएगा। हाँ हो गया है, देखते हैं इसको। 1 से 3 तक सेंटर कितना है -2i, ये है इक्वल टू नहीं है सेंटर -2i, ये रेडियस 1 इक्वल टू नहीं है इसलिए डॉटेड लाइंस, और ये रेडियस 3 है, ये सर्कल हो गया रेडियस 3 वाला, और इनके बीच का है पोर्शंस, तो ये पोर्शंस ऐसे सेड होगा। क्या किसी को मैच हुआ? क्या आप लोग में से किसी को भी मैच हुआ ये? ठीक है, और मैच कराने की कोशिश करते हैं और देते हैं क्वेश्चंस। इससे जानते हैं ये 2-4 क्वेश्चंस हम लोग प्लॉटिंग का देख लेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। रियल जेड मोर देन 3, चलिए इसको प्लॉट कीजिए तो रियल जेड मोर देन 3,
गया। रियल जेड क्या होता है, एक्स होता है, मतलब हमें ड्रा करना है एक्स ग्रेटर देन 3 को। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, तो हमारा ये डॉटेड लाइन जो है एट 3 यूनिट यही हो जाएंगे x बराबर 3 का। एंड ग्रेटर देन 3 का मतलब इसके राइट साइड वाला पोर्शन शेड होगा। समझे? अरे समझे बाबू? ओके, एक और देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z फ्रॉम पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। चलिए इसको ड्रा कीजिए। पाई बाई 6 से इक्वल टू रहेगा तो सॉलिड लाइन, इक्वल टू नहीं रहे डॉटेड लाइन। चलिए इसको बनाइए तो MP3 अभी आ रहा था, हमने हटा दिया MP3 को। जब MP3 अपना नाम और ऑल नंबर बता ही नहीं सकता है तो क्यों उसको क्लास करने दे, नहीं करने देंगे। बहुत दिनों से MP3 और वाइवो को हम समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया क्या करें। चलिए इसको बनाए आप लोग। देखिए एम्पलीट्यूड जेड कहां से है नहीं दिया, मतलब ओरिजिन से है। तो ये था आपका एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, ये ओरिजिन। पाई बाई 6 से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक ये शेड हो गए हो। पहले वाले का पाई बाई 6, अगले वाले का पाई बाई 3, यहां से यहां तक शेड हो गया। क्या किसी का सही हुआ? पाई बाई 6 से पाई बाई 3 किसी का करेक्ट हुआ? यस, ठीक है। अब जो हम कह रहे थे टेंजेंट और वो सब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या नीलू, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया? नीलू आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं तो आप आर्गुमेंट का क्लास किए थे। नीलू आप आर्गुमेंट का क्लास किए थे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड वाला क्लास किए थे। क्लास किए थे तो आर्गुमेंट एक रे होता है, ये हमने समझाया था। आपको 2 रे बनाने थे। एक रे बनाना था arc z is equal to पाई बाई 6, दूसरा रे बनाना था arc z is equal to पाई बाई 3। ये ओरिजिन से यहां से पाई बाई 6 एंगल बनाते हुए जो रे आया, ये है आपका arc z is equal to पाई बाई 6, और यहां से एंगल पाई बाई 3 बनाते हुए जो रे निकला, ये है arc z is equal to पाई बाई 3। और आपको कहा गया नीलू, आपको कहा गया कि आर्गुमेंट
π/6 से π/3 के बीच में है, तो π/6 से π/3 के बीच में है तो सेट कीजिएगा तब तो होगा। आप समझ में आया नीलू? क्या आप समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। मेरे पास z minus 3 plus 4i is equal to 12 है, ठीक है। हमें लिस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ z चाहिए, z का लिस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। कैसे बनेगा? लिस्ट मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया दैट इज मॉड z का मिनिमम वैल्यू। मॉड z क्या होता है? ओरिजिन से z का डिस्टेंस। इसको अगर ध्यान से देखें, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,-4 है और रेडियस 12 है और ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ओरिजिन और 3,-4 का डिस्टेंस 5 है जो कि 12 से कम है। तो ओरिजिन कहीं पर भी है लेकिन इस सर्कल के अंदर है। सपोज कर लीजिए यहां पर आपका ओरिजिन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से 5 हो गया और ये है 12। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? Cp माइनस r। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका 12 माइनस 5 इज 7 हो गया। ये आपके सर्कल मेथड का कमाल है। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आपको समझ में आया? विजय, चलिए बढ़िया बात है। तो किस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये लिस्ट डिस्टेंस हुआ, लिस्ट मैग्नीट्यूड किस कॉम्प्लेक्स का हुआ, ये अगर पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए इसको ऐसे मिला देंगे, ये पॉइंट सेट x, y लेंगे, ये है 0,0। सेक्शन फॉर्मूला ये 5 है, ये 7 है। तो x वाला में आएंगे 0 इज इक्वल टू 5 into x प्लस 7 into 3 बाई 5 प्लस 7। यहां से x हमें बड़े आराम से मिल जाएगा -21/5। y वाला में आएंगे 0 is equal to 5 into y 7 into -4 by 5 plus 7। y हमें आ गया 28/5। तो z आपका x plus i y है, तो -21/5 प्लस i 28/5 ये हमारा। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाया करेगा? किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मिनिमम डिस्टेंस है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मैक्सिमम डिस्टेंस है? क्या आप ऐसा निकाल पाइएगा? बताइए, क्या आप निकाल पाइएगा किससे मिनिमम डिस्टेंस, किससे मैक्सिमम डिस्टेंस? बोलिए। चलिए बढ़िया बात है, निकल जाएगा। तो अब टेंजेंट के माध्यम से क्या होगा? देखिए, मॉडुलस के माध्यम से आपको डिस्टेंस पूछा जाता है और टेंजेंट वाला जो हम बार बार बोल रहे हैं वो क्या पूछेगा? आर्गुमेंट। टेंजेंट जो हम बोल रहे हैं वो है आर्गुमेंट। उसको देखते हैं कैसे।
mod of z minus 4 minus 3i less than is equal to 3। ठीक है, हमें आर्गुमेंट से इसका लिस्ट चाहिए। मैक्स भी हम बना सकते हैं, अभी हम लिस्ट वाला खोजेंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट z का मतलब कहां से हो गया, z फ्रॉम ओरिजिन। यस, तो ये क्या है वो देखते हैं। ये इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 4,3 है और मैक्सिमम रेडियस 3 है। मैक्सिमम रेडियस 3 है। लेस देन होने का मतलब इसके इनर पोर्शंस भी शामिल है, इक्वल टू का मतलब बाउंड्री भी शामिल है। यहां से यह हुआ कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर, मैक्सिमम रेडियस, ये दो चीज मान। आर्गुमेंट z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब z फ्रॉम वेयर, z फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन का 4 से डिस्टेंस 5 होगा, so origin must be outside, somewhere outside, so let's say it as origin here। तो यहां से आपको रे निकालिए जो इसे टच करेगी, ये जस्ट टच कर रहा है और ये आपको इधर भी एक जस्ट टच करेगा। ये आपको आ गया, इस z पे आर्गुमेंट मिनिमम होगा और इस z पे आर्गुमेंट आपका मैक्सिमम होगा। तो इसका आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे मिलेगा, आप टेंजेंट में चले आइए, टेंजेंट का स्लोप निकालिए। टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनको ऐसे मिलाने पे ये फाई है, तो ये एंगल तो बड़े आराम से आपको आ रहा है, ये एंगल्स, लेकिन आपको इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, वो भी कहां से, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए। ये एक्स एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, आपको ये एंगल नहीं चाहिए, आपको ये भी चाहिए, तब ये मिलेगा। और ये एंगल आपको जब जेड ही नहीं मालूम है तो ये एंगल आपको नहीं मिल सकता। जब ये नहीं मिल सकता तो फिर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री में आते हैं, इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मैक्सिमम वाला यही है। और इस लाइन पे इक्वेशन y बराबर mx है, y बराबर mx, चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, y बराबर mx इस लाइन पे इक्वेशन है। ये इस सर्कल का टेंजेंट हो, इसका कंडीशन हमारे पास क्या होता है, p इज इक्वल टू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर होगा। तो 4,3 से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो 3 माइनस 4m बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्स रेडियस p। अब इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4m is equal to 3 into under root 1 plus m square, स्क्वायर करेंगे 9 plus 16 m square minus 24m is equal to 9 plus 9 m square। लेफ्ट में लाएंगे 7m square minus 24m is equal to 0। तो आपके पास एक दो ठो आया है, एक 0 आया है, दूसरा 24/7, ठीक है। और ये tan थीटा होता है, नहीं, ये आपको क्या होता है, tan थीटा होता है।
इसलिए आर्गुमेंट जेड जो मिनिमम है वो जीरो के रेस्पेक्ट में होगा, जीरो होगा, ये जीरो होगा। और अगर मैक्स पूछा जाए, आर्ग जेड मैक्स पूछा जाता तो क्या देते, वो इसके रिस्पेक्ट में होता tan इनवर्स 24/7। और आर्गुमेंट कहां से कहां तक होता, जीरो से tan इनवर्स 24/7 तक। बताइए ये आर्गुमेंट का खेला समझ में आया? आर्गुमेंट सेट का खेला आप लोग को समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एलिप्स एंड हाइपरबोला में चल के तब स्ट्रेट लाइन में वापस आएंगे। वीडियो कुछ देर के लिए आपका रुका होगा, ठीक है? कंसाइक्लिक mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod z3 is equal to mod z4, समथिंग लाइक दिस अगर दिया हुआ हो तो यहां से हम कर सकते हैं z1 z2 z3 z4 are concyclic and concyclic points and lie on सर्कल। इसका सेंटर सबका ओरिजिन है, रेडियस नहीं दिया तो सम रेडियस आर, मॉड जेड इज इक्वल टू आर। यहां से वो जेड में कुछ खेल खिलाता है, उसको देखते हैं। कोई भी दो नंबर पॉइंट z1 z2 ले लेते हैं, यहां z3 कहीं भी z3 कहीं भी z3 कहीं भी z2 ले लिए। तो अगर ये चारों एक ही सर्कल पे है, चारों एक ही सर्कल पे है, तो आपको जितना एंगल z4 पे बनाएगा अल्फा, उतना ही एंगल्स
Z3 पे भी बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंगल जो है वो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z4, जो Z4 पे एंगल अल्फा बनाया वही एंगल Z3 पे है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3। इसको यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0। आर्गुमेंट लॉग की तरह चलता है, तो माइनस को हटाएंगे तो ये पलट जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z4 इनटू पलट के लिखेंगे Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0। आर्गुमेंट 0 कब होता है? आर्गुमेंट 0 कब होता है? जब वो प्योरली रियल होता है। ठीक है, तो हमारा कहा जाएगा Z2 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z4 इंटू Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 इज रियल। इतने तरह से कंसाइक्लिक वाले को पेश कर सकता है, इतने तरह से कंसाइक्लिक वाला को पेश कर सकता है। जीरो में पॉजिटिव रियल होता है, पाई में आपका रियल और पॉजिटिव नहीं होगा, पाई में आपका रियल निगेटिव होता है। क्या ये समझ में आया? बोलिए, क्या ये समझ में आया आपको? देखिए अभी जब थ्योरी चल रहा है तो कई लोग इधर उधर हो रहे हैं, फिर जब डिस्कशन होने लगेगा यही लोग बोलने लगेंगे कि सर नहीं बन रहा, कुछ ये हो रहा वो हो रहा। आप लोग और अच्छा करें, इसके लिए हम एक नया चीज शुरू कर रहे हैं। आपको जो डीपी की सीट दे रहे हैं उससे तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन बैंक तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। आपको हम ब्लैक बुक जो दिए हैं, ब्लैक बुक, उसको भी डिस्कस करेंगे, ब्लैक बुक को भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट चैप्टर हम लोग का कौन सा कंक्लूड हुआ था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ था कंक्लूड ना? लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ था कंक्लूड? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बना लीजिए ब्लैक बुक से। ठीक है, एक वीक पीछे चलते रहेगा ब्लैक बुक का डिस्कशन, बता रहे हैं इस डिस्कशन से एक वीक पीछे चलते रहेगा ब्लैक बुक का डिस्कशन। नेक्स्ट वीक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बुक से। उसमें अगर उस बुक को आप बना लेते हैं तो हम समझते हैं आपके पास जितने वेराइटीज मस्ट होने चाहिए, वेराइटीज जितने मस्ट होने चाहिए वो सब आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा। अब हम आपको कुछ लोगों को आपका ज्योमेट्री बाकी है कॉनिक सेक्शंस, तो कॉनिक सेक्शंस का आपको इस तरह से देखिए, ये नाम है इलिप्स का, हम बता ही देते हैं पूरा। ये इलिप्स है, नाम है इसका इलिप्स।
तो सेंटर फोकस होते हैं, ये पॉइंट टी होता है, ये ए डैश मेजर एक्सिस होते हैं। तो इलिप्स में प्रॉपर्टीज है PS1 प्लस PS2 बराबर ए डैश 2a बराबर 2a ए डैश S1 S2 से ज्यादा है, ये इसका प्रूफ। ठीक है, ये आपका फोकस है, ये फोकस है, ये पार्ट कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अभी जानने का जरूरत नहीं है, जब इलिप्स पढ़िएगा तब। कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट्स। आपको ये इलिप्स कब होगा वो देखिए, इसके 3 सीन हैं। ये आपका मोर देन S1 S2 से ज्यादा रहेगा तो नाम इलिप्स आया। अगर ये इक्वल टू आया, इसके इक्वल टू आया तो आपका लाइन सेगमेंट S1 S2 आया। और अगर लेस देन हो जाए तो नॉट पॉसिबल करना है, नो लोकस करना है, नॉट पॉसिबल नो लोकस। क्या ये समझ में आया? फोकस S1 S2 और ये जो ए डैश रहेगा, ये आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। आपको यही वाला इलिप्स का सिर्फ और सिर्फ इलिप्स का इतना ही पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में लाया गया है। इसको नोट कीजिए, हाइपरबोला में कितना पार्ट लाया गया है वो अब हम बताते हैं आपको। एस डैश सर क्या है? S1 S2 है। अच्छा, एस डैश लिखा गया नहीं, ये यही है S1 S2। एस डैश नहीं होगा, S1 S2 होगा, S1 S2। अब ठीक है शशि, ठीक है, इरेज कर रहे हैं और हाइपरबोला वाला भी बता देते हैं यहीं पर। हाइपरबोला कुछ ऐसा शेप होता है हाइपरबोला का। ये फोकस ए डैश, ये पॉइंट P। इसका नाम फोकस, इसका नाम फोकस, और ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां पर मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2, मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 बराबर ए डैश
ए डैश S1 S2 से छोटा है, S1 S2 से छोटा है तो ये हाइपरबोला। यहाँ क्या होगा, एक माइनस साइन लगेगा, आपको ऐसे भी दे सकता है और मॉड लगा के भी दे सकता है, ठीक है, मॉड लगा के भी दे सकता है। कि अगर ये लेस देन हुआ तो यहां लिखेंगे हाइपरबोला, ग्रेटर देन वाला में कहेंगे नॉट पॉसिबल, यहां को कहेंगे S1 S2। जिस लाइन के पार्ट है S1 S2, जिस लाइन के पार्ट है उसका अपोजिट रे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, अगर इतना है तो लिखेंगे अपोजिट रे, अपोजिट रे। क्या ये समझ में आया? क्या समझ में आया, बोलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमें ये पहचान के बताइएगा कि इसका नाम क्या है, इलिप्स या हाइपरबोला। मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 4। आपको बताना है लोकस ऑफ z, इलिप्स या हाइपरबोला। हम ही आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, इलिप्स या हाइपरबोला, बताइए। अरे नहीं, आदित्य जो है ना, आदित्य का पेमेंट हुआ, ठीक है, सब जगह से वाला काम कर। तो आदित्य को ऑन करो, आदित्य का ऑन करो ना, सब चीज आपका वाला काम डेट कर दियो ना। इलिप्स भैया चेक किए हैं अंकुश आर्या, हाइपरबोला तो नहीं है, इलिप्स बोले हैं आप लोग, ठीक है। इलिप्स पॉइंट पी को सेट फोकस 1 वाला 1,0, फोकस 2 वाला -1,0 और मेजर एक्सिस का लेंथ हो। तो ये हमें देखना है कि PS1 प्लस PS2 जो फोर्स दिया है मैक्सिमम वाट, वो हमारा S1 S2 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस ये 2 है, सब तो ये करेक्ट है, करेक्ट है, सो विल बी इलिप्स, करेक्ट है, सो विल बी इलिप्स। सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ यही दो क्वेश्चन इलिप्स और हाइपरबोला का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाया गया है। सिर्फ और सिर्फ यही दो क्वेश्चन इलिप्स हाइपरबोला से आपको लाया गया है यहाँ पर, बाकी नहीं। क्या समझ में आया? चलिए अब हम लोग स्ट्रेट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर पासिंग पॉइंट Z0 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो Z0 और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ये होगा। ठीक, तो इसको कैसे बना सकते हैं? सो देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ऊपर वाला के लिए हम लोग थीटा एंगल ही मेंटेन करेंगे। सो इतने पार्ट के लिए लिखना है आर्गुमेंट z फ्रॉम Z0, आर्गुमेंट z फ्रॉम Z0 इज इक्वल टू थीटा। लेकिन सिर्फ ये लिखेंगे तो हमारा वे कहा जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं कहा जाएगा। हमें ये पार्ट भी लिखना है। ये पार्ट कैसे लिखेंगे? देखिए, ये पार्ट कैसे लिखेंगे? ये पार्ट लिखने के लिए हमें एंगल चाहिए। एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z फ्रॉम Z0 से इज इक्वल टू पाई माइनस। तो फाइनली आर्गुमेंट z माइनस Z0 इज इक्वल टू थीटा पाई माइनस थीटा। ये दो चीज जब तक लिखिएगा नहीं तब तक पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्या ये समझ में आया? बोलिए। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, यही दिक्कत हो जाता है। हम भी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलिएगा तो रिपीट। ठीक है, देखिए आर्गुमेंट रे को बताता था। ठीक है, Z0 से Z की तरफ, Z0 से Z की तरफ रे है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए है। तो ये यहां से यहां तक वाला पार्ट दिया। ओके, और सिर्फ इतना लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वे होगा। इसमें अगर हम ये वाला भी ऐड कर दें, Z0 से Z की ओर, Z0 से Z की ओर, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? हॉरिजॉन्टल से पाई माइनस थीटा एंगल बनाया। क्योंकि टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पे पाई होता है 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल थीटा, तो बचा हुआ एंगल पाई माइनस थीटा। तो इसको हमने आर्गुमेंट लिख दिया पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट को लिख दिया पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों को एक साथ लिखे हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ। आ गया? ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म होते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, उसको देखते हैं। यहां पर थ्योरी ही मेनली रूप से बताएंगे, एग्जांपल्स बहुत कम है। आपका स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट की एग्जांपल्स बहुत कम है। 2 पॉइंट फॉर्म, तो पासिंग पॉइंट Z1
Z2। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर Z1 और Z2 दोनों। सबसे पहले हम इसे आर्गुमेंट के माध्यम से लिखना चाहेंगे। सपोज कर लो मेरा Z यहां कहीं पर है, तो Z1 से Z की ओर, Z2 से Z की ओर दोनों सेम डायरेक्शन है तो 0 हुआ। यहां Z होगा तभी Z1 से Z की ओर, Z2 से Z की ओर सेम 0 आएगा। यहां पर रहेगा तो Z1 से Z की ओर, Z2 से Z की ओर अपोजिट डायरेक्शन पाई होगा। तो आर्गुमेंट Z1 से Z की ओर और Z2 से Z की ओर 0 और पाई दोनों मिला देंगे, 0 और पाई दोनों मिला देंगे तो हमारा ये पूरा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में लोग कह सकते हैं कि Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल नंबर। ये प्योरली रियल नंबर है तो कई लोग ये भी कहेंगे Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 को T मान लिया जाए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जहां से Z माइनस Z1 इज इक्वल टू T इंटू Z माइनस Z2 आ जाए। क्या आर्गुमेंट मेथड आपको समझ में आया? आर्गुमेंट मेथड आपको समझ में आया? ठीक है। अब डिटर्मिनेंट मेथड इसमें सिखाते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट मेथड सिखाते हैं। 2 पॉइंट Z बार से Z1 Z2 से पास कर रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का Z बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0। ये आपको स्ट्रेट लाइन हो गया Z1 Z2 से पास करने वाला। जबकि इसका जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म है A बार Z, इसको A बार बोले हैं, ये Z प्लस इन दोनों का एक दूसरे का कंजुगेट है प्लस A Z बार और इस पूरे टर्म को प्लस B कहा गया। ध्यान रहे A और B दोनों के दोनों आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बिरादरी से, A और B दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बिरादरी के हैं। ये आपका जनरल फॉर्मेट है, ये आपका जनरल फॉर्मेट है। एक और चीज आपको हम बता दें, सपोज कर लियो आपको सब कुछ समझ में आ गया और ज्योमेट्री में जाके आपने आंसर 3x + 4y = 5 ले आया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आंसर xy में ना दे कि z बार में दिया है तो वो कैसे मिला। वेरी इजी, आप zx को z + z⁻² लिख दीजिए, y को z - z⁻² i लिख दीजिए, सॉलिड। तो 2 एलसीएम उधर भेज देते हैं, 3z + 3z⁻, 1/i - i होता है तो माइनस 4iz + 4iz⁻ इज इक्वल टू 10। तो 3 - 4iz
प्लस 3 प्लस 4i z बार इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हमने z बार में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से हम इस एग्जाम्पल की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या आपको इसके मदद से सिखाना चाह रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन का सारा क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट लाइन में जाके बनाइए। स्ट्रेट लाइन का सारा क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट लाइन में ले जाके बनाइए और आंसर मिलाते समय इस प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए। आंसर मिलाते समय इस प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए और आंसर मैच करा लीजिए। यहां पर एक टर्म था 1/i जिसे हमने -i यूज किया। इक्वेशन का एग्जांपल फिर से, हाँ इक्वेशन ये तो डिटरमिनेंट फॉर्मेट है जिसको डिटरमिनेंट खाली खोले हैं और इसको जनरल फॉर्मेट में सेट कर दिए हैं। ठीक है, मेनली रूप से ये था कि ज्योमेट्री में हम लोग x y में काम कर लेंगे तो z बार में कैसे आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मानेंगे x की जगह z प्लस z बार बाई 2, y की जगह z माइनस z बार बाई 2i, जिसे आप -i/2 z माइनस z बार ऐसे लिख सकते। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और z एक साथ z बार एक साथ कर दीजिए। अब पीयूष आपको समझ में आया? ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। कॉम्प्लेक्स स्लोप का चर्चा करते हैं हम। ठीक है, हमारा स्ट्रेट लाइन यही है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा ओमेगा माइनस a बाई a बार। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस a बाई a बार। ठीक है, अलग अलग तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स ये स्लोप निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स स्लोप सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है जो रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ऐसे केस में ओमेगा हम लोग e का पावर i2 थीटा कर देंगे, i2 थीटा। अब इस लाइन पर एक पॉइंट Z1 है, एक पॉइंट Z2 है। Z1 Z2 दोनों से अगर पास कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप आपको कॉम्प्लेक्स स्लोप आपका Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद दो लाइन पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे ये देखते हैं वंस अगेन। ठीक है, फिर से कहते हैं प्यासो, स्ट्रेट लाइन है a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0। इस स्ट्रेट लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस a बार, माइनस a बाई a बार। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप e का पावर i2 थीटा से दे सकते हैं।
ये लाइन अगर दो पॉइंट Z1 Z2 से पास कर रहा है, Z1 Z2 से पास कर रहा है, तो इनकी मदद से भी कॉम्प्लेक्स स्लोप दे सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। क्या आपके यहां से समझ में आया? आप पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन करते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले पैरेलल लाइन, मेरे पास दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल है बिल्कुल। ये लाइन Z1 और Z2 से पास किया, कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 1 है। ये लाइन Z3 Z4 से पास किया, कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 2 है। तो पैरेलल होने के लिए ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 होगा, सबसे पहला चीज। दूसरा, इन दोनों के आर्गुमेंट में डिफरेंस कितना होगा। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन मानते हैं तो 0, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन दोनों का मानते हैं तो पाई। मतलब आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3 माइनस Z4, सेम डायरेक्शन मानेंगे तो 0, अपोजिट डायरेक्शन मानेंगे तो पाई। सो आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 0 और पाई हो सकता है। इसके कारण हम Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 को प्योरली रियल तो कह ही सकते हैं। तो दो लाइन पैरेलल है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप का रिलेशन ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। आर्गुमेंट का रिलेशन पासिंग पॉइंट अगर मालूम हो, दो पॉइंट से पासिंग करने वाला मालूम है तो आर्गुमेंट का रिलेशन। सेम डायरेक्शन रहने पे 0, एक राइट एक लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन रहने पे पाई, आर्गुमेंट 0 पाई रहने पे ये प्योरली रियल नंबर्स। क्या आपको पैरेलल लाइन समझ में आया? ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइन समझ रहे हैं। एक ये है Z3 Z4 से पास किया, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 2 है, तो इनके बीच में रिलेशन होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0 होगा, ठीक है। और अगर इधर से चलते हैं तो दोनों के आर्गुमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, सो प्लस माइनस π/2 देंगे। और ऐसा होने से अगर आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 है तो ये प्योरली क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है, 3i बार माइनस 3i, ठीक है।
कह सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 का कंजुगेट माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 बन सकता है। चलिए, क्या आपको कॉम्प्लेक्स स्लोप से पैरेलल और परपेंडिकुलर समझ में आए? पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एकदम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सब कुछ रहेगा, तब यहाँ पर हमें यूज करना है इन सबको। अदरवाइज अगर संभव हुआ तो एक्स वाई में उतर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हो गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का ऊपर में जो एक लिखवाए थे थीटा और पाई माइनस थीटा लिखवाए हैं, उसको कर लीजिए थीटा थीटा माइनस पाई, थीटा थीटा माइनस पाई। एक पॉइंट से पास करे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ था, उसमें लिख लीजिए थीटा एंड थीटा माइनस पाई। इसलिए थीटा माइनस पाई इसलिए क्योंकि वो मेजरमेंट हम लोग क्लॉकवाइज में किए थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसमें एक दो चीजें और नोट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में ज्यादा होता नहीं है, क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में बनाए जाते नहीं। रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन पॉइंट ये क्या होता है? ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0। यहाँ पॉइंट पी है Z1 और इसका इमेज और रिफ्लेक्शन Z2 है। ऐसे में ए बार Z1 प्लस ए Z2 बार प्लस बी बराबर 0। एक जगह Z1 रख दीजिएगा, एक जगह Z2 रख दीजिएगा, आपको इमेज वाला हो जाएगा। सन्नी कुमार, हम ये बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वो वाला स्ट्रेट लाइन का लगभग शुरुआत में जो एग्जांपल था उसमें एक एंगल थीटा बना दीजिए जो है, दूसरा एंगल हम पाई माइनस थीटा लिखवाए होंगे, पाई माइनस थीटा, उसको बदल के थीटा माइनस पाई कर दीजिए जहां जहां भी लिखा हुआ है थीटा माइनस पाई। कारण सिंपल है, वो एंगल को मैंने क्लॉकवाइज में लिया है, डायरेक्शन आप देखिए फिगर में क्लॉकवाइज में लिया हुआ है, तो वो माइनस साइन के साथ होना चाहिए था, वो मिस हो गया है वहां पर बाय समहाउ, इसलिए वो एंगल्स थीटा माइनस पाई कर दीजिए, एक एंगल थीटा और एक थीटा माइनस पाई होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस का हो गया। इसी में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बोला जाए तो क्या होगा? अगर हमसे पूछा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P8, ये पॉइंट इसमें पुट करना है मॉड ऑफ a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b
डिवाइडेड बाय 2 मॉड ए, मॉडुलस, मॉड मतलब मॉडुलस है। क्या हो गया? अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक लाइन है, ये एक लाइन है जो 2 प्लस आयोटा से पास किया और एक एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया। इस लाइन का इक्वेशन बताना है आपको। इस लाइन का इक्वेशन आर्गुमेंट के माध्यम से क्या लिखेंगे ये बताइए। इस लाइन का इक्वेशन आर्गुमेंट की माध्यम से क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट के माध्यम से इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं ये बताइए। आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस i इज इक्वल टू पाई बाई 3। आर्या, अगर आप एंगल सिर्फ पाई बाई 3 लिखिएगा तो ये रे होगा, रे, स्ट्रेट लाइन नहीं, आपको दूसरा एंगल बोलना पड़ेगा। आपने जो बताया हमें आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस i इज इक्वल टू पाई बाई 3, इससे जानते हैं सिर्फ इसका बोध हुआ है, इधर वाला कहाँ मिला? अगर इधर वाला आपको चाहिए ना तो आपको कॉमन लेके थीटा माइनस पाई लेना होगा। दैट इज एक पाई बाई 3 एंगल और दूसरा माइनस 2 पाई बाई 3, तब जाके आपको ये वाला एंगल का यूज हुआ। हाँ, दोनों लिखना होगा, सिर्फ एक से नहीं काम चलेगा, दोनों लिखिएगा तब जाके पूरा स्ट्रेट लाइन का बोध होगा। चलिए ये हो गया। अब बचे 8 मिनट, अब आप लोग बताइए क्या करें। डीपीपी करे सर, तो डीपीपी करना है। डिस्कशन
8 मिनट में क्या डिस्कशन हो पाएगा बाबू। कब सीट दिए थे आप लोग को याद है कुछ, तकरीबन कितने दिन पहले? सीट खोज रहे हैं हम व्हाट्सएप पे, मिले तब तो ये सारे मैसेज। तेरह पांच को 13 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। चलिए 6 मिनट अभी भी है हमारे पास। चलिए खुल गया। DPP1 करते हैं। DPP1 जो भी आपको डॉट्स पूछना रहेगा पूछिएगा। 1, इसमें खाली कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था 1, हाँ ये 3 4 5 6 7 6 है, ओके 6 है। ये क्या है मल्टीप्लाई, अच्छा ये 0 हो जाएगा बाबू। देखिए 1 प्लस आई का पावर 10, 1 प्लस आई का पावर 10 क्या होगा? 1 प्लस आई का पावर 10, इसको कहेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर। 4 का मल्टीपल हटा देंगे, आई स्क्वायर -1 होता है 0, और एक भी फैक्टर 0 हुआ तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 0। समझे? इसका तो 6 हो। शशि क्या आपको समझ में आ गया? शशि क्लियर है। चलिए अब आप लोग का अगला डॉट है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, फाइव भी है तो 9 अभी बोल चुके हैं तो 9 पहले देख लेते हैं, ठीक है। 9 1 प्लस आई का पावर n अपॉन 1 माइनस आई का पावर n माइनस 2, इसको हम n पावर 1 साफ कर लेते हैं, और ये दो जो माइनस है वो ऊपर भेज देते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसे रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे 1 प्लस 1 का पावर n, और यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। ये आई स्क्वायर माइनस 1 कट गया, 2 और 2 भी कट जाएगा, तो ये है आई का पावर n और ये है -2i। तो कुल मिला के -2 इंटू आई का पावर n प्लस 1। तो इसमें आंसर दिया हुआ है आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आई का पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू आई स्क्वायर बराबर -1। ये -1 था ही यहाँ पर, हम यहाँ से दो पावर बाहर निकाल दे तो आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू आई का पावर n माइनस 1 हो गया। कोचिंग नहीं भूलता है प्रियांशु, समझ गए ना? जब मैडम लोग वगैरह को बुलाने लगेंगे तब सीट लेने आ सकते हैं, अभी सिर्फ
क्लास हम लोग यहाँ आके ले लेते हैं और किसी काम के लिए नहीं खुलता, ठीक है। 1 माइनस आई कैसे हुआ, 1 माइनस आई कहाँ हुआ, ये देखिए 8 था वो नीचे रह गया और ये -2 के कारण ये ऊपर चला गया, ये ऊपर आ गया। सेकंड लाइन यही तो कह रहे हैं, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई पावर n सेम हो गया और इसको -2 को बाहर खींच दिया। चलिए फिर से करते हैं इसको। 1 प्लस आई का पावर n, इसे 1 माइनस आई का पावर n इंटू 1 माइनस आई का पावर -2, ये वाला एक साथ लिखे हैं और इसको ऊपर भेज दिए यहां पर। अब समझ में आया पीयूष? स्वीटी 1 माइनस आई कैसे हुआ, स्वीटी आपको समझ में आया या किसी और जगह का आप पूछ रहे थे डाउट्स? 1 माइनस आई, बाकी तो होल स्क्वायर रेशनलाइजेशन ही किए हैं। हाँ यहां पर है, इससे आई स्क्वायर बाहर निकाले हैं जिसका वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस किया गया है। चलिए आज टाइमिंग के हिसाब से देखें तो हम यहीं तक कर पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके और डाउट्स हम पिकअप करेंगे, ठीक है। अभी आपका फिजिक्स का क्लास शेड्यूल्ड है 3:30 में, तो उसे आप कीजिए, इसको कल फिर से पिकअप करेंगे डिस्कशंस में, कल फंक्शंस चालू करेंगे बता रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी कंक्लूड हो चुका है, अब हम लोग फंक्शन चालू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।